जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान में आजकल आर्मी चीफ साहब ने कल आखिरी खताब किया और अलविदाई खताब किया बाजवा साहब ने। तो आप इतने बड़े तजिया निगार हैं माशाल्लाह, आप अपने तजज़िये और तबसरे से बताएं कि कल उनके खताब में कौन सी बात जो डायरेक्ट थी और इनडायरेक्ट थी और क्या कहना चाहते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़ाना लका ज़िक्रक सदाक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं अतर कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ और आज हमारे साथ सवालात लेकर आए हैं जनाब हमारे बहुत ही करीबी अजीज़ी साथी दोस्त अली साहब। अली साहब ये फरमा रहे हैं कि अलविदाई खिताब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कुमर बाजवा साहब ने कल किया है, तो उस उसकी क्या असरात कौम के ऊपर मुरतब होंगे, और जो कुछ उन्होंने पैगाम दिया है उससे हमें क्या नसीहत मिलनी चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर क्या कुछ होता रहा और कैसे कुछ होता रहा, और अब आइंदा हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। ये भी बड़ा एक अहम नुक्ता है कि आइंदा हमारे मुल्क में क्या होने जा रहा है। देखिए, जनरल साहब ने जो खिताब किया है, जनरल साहब ने तो बड़ी वाज़ेह तौर पर आ, मुस्लिम लीग नून को भी निशाना बनाया और तहरीक इंसाफ को भी निशाना बनाया। उन्होंने क्लियर कट ये कहा कि जो न्याजी साहब का बयानिया था इम्पोर्टेड हुकूमत का, वो गलत था। उन्होंने क्लियर और वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि वो गलत था। फिर उन्होंने ये कहा कि जो इदारों की बदनामी का बायस दुनिया भर के अंदर न्याजी साहब बने। उन्होंने खास तौर से वाज़ेह तौर पर अल्फाज में ये बात कही कि जो इल्जामात लगाए गए और उसके अंदर जो जबान इस्तेमाल की गई वो कतई गैर मुनासिब थी। आप अपने मुल्क के एक इंतहाई अहम तरीन जिम्मेदार इदारा, जिसकी बेस के ऊपर आपका मुल्क और आपकी कौम जो है वो आराम और सुकून से रहते हैं और मुल्क का दिफाई जो है वो मजबूत से मजबूत तर होता है, और मुल्क के हालात जो है वो कंट्रोल में करने के लिए उनको मदाखलत भी करनी पड़ती है। देखें, जो उन्होंने बात कही वो सही थी कि हमारे इदारा जो है, जो मुसल्ला इदारा है, उसमें हमारे तमाम बर्री बहरी फिजाई सब फोर्सेस आती हैं कि अगर मुल्क के अंदर खुदा न खास्ता अली साहब, अगर कोई ऐसी हम चीज देख रहे हैं जो मुल्क के नुकसान में जा रही है, तो क्या हम खामोश होकर बैठे रहें? क्या हम सिर्फ सरहदों पर गोली खाने के लिए हैं? हमारे मुल्क के अंदर जो लोग अगर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क को तबाही बर्बादी के खिलाफ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या हम उनको नहीं रोकेंगे? क्या ये हमारे हल्फ का हिस्सा नहीं है कि हम अपने मुल्क के साथ वफादार रहें, अपनी कौम के साथ वफादार रहें? उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बात कही कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि हमारे मुल्क को कोई डुबोने की साजिश करे। लिहाजा ये तब्दीली, ये अमल इंतहाई नागुज़ीर था जो हुआ। अब जैसे कि एक अपनी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि आइंदा के जो मामला चलेंगे, अब सिविल हुकूमत जो है वो अपनी मदद आपके तौर पर खुद सारे अपने फैसले करके और खुद सारे जो है इकदाम करेगी। अब उसके नताइज जो हुए वो आपके सामने आ गए कि मुल्क के अंदर तब्दीली आ गई और पहली मरतबा मुल्क की तारीख के अंदर नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। तो अब आप ये कह सकते हैं कि अगर सियासत से अमलन हमारे इदारों के जिम्मेदार, इदारे पूरे नहीं, हमारे जो इदारों के निचली सतह के लोग हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क और कौम से मोहब्बत के अंदर अपनी जानें निछावर करने के लिए सरहदों पर महफूज रहते हैं। हाँ, जो अपर लेवल के जिम्मेदार होते हैं, जो की पर्सन्स होते हैं, अगर वो इस चीज को महसूस कर लेते हैं अब कि जनाब अली नहीं, जो कुछ माजी में हुआ, जो उन्होंने एतराफ भी किया कि गलत हुआ और अब ऐसा नहीं होना चाहिए, सियासतदानों की गलतियों को भी उन्होंने उजागर किया और अपने इदारों की गलतियों को भी उन्होंने तस्लीम किया। तो जब एक बात तस्लीम कर ली जाए, जिसे वादा माफ गवाह बन जाता, तो फिर उनको माफी मिल जानी चाहिए। वेरी गुड एनालिसिस। हम्म, जैसे नया आर्मी हम्म। चीफ पाकिस्तान का आप किसको देख रहे हैं? पांच छह नाम आ रहे हैं और उनमें से किसको नजर आ रहा है कि कौन बन सकता है? देखिए, नया आर्मी चीफ हम देख नहीं रहे। हम्म। नया आर्मी चीफ, अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं नए आर्मी चीफ के बारे में बात करूंगा। तकर्री कैसे होती है आप, क्या? हाँ, आप माशाल्लाह से जो सवाल कर रहे हैं, तो यकीनन आपके जहन में बहुत कुछ होगा और आपने माजी में देखा होगा। ये पहली मर्तबा पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर हम्म। हर चीज पहली मर्तबा हो रही है। पहली मर्तबा जनाब अली नो कॉन्फिडेंस कामयाब हुआ। अब पहली मर्तबा आर्मी चीफ के ऊपर इतना जो है वो शोर वावेला हो रहा है।
दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर किया जाता है। हुकूमत के जिस जिम्मेदार शख्स की ये जिम्मेदारी होती है, वो अपने बेहतर समझते हुए, बासलाहियत समझते हुए उसको मुंतखब करता है, उसका नामजद करता है, उसको असम्बली सदर पाकिस्तान के पास भेजता है। सदर पाकिस्तान जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। सदर का काम जो वजीर आजम की रजा में राजी होना है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, तो उसके मुताबिक वो फैसला करते हैं। लेकिन इस मर्तबा हुआ यह है कि खास तौर से खान साहब की वजह से खान साहब ने इस ओहदे को, इस तकर्री को अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। और सियासतदान के अंदर जो है वो अना जो है वो जेब नहीं देती। सियासतदान के अंदर देखिए, अना तो कहीं भी जेब नहीं देती। सियासतदान क्या हो, वो कहते हैं ना, जो डाली झुकना ना जाने वो टूट जाती है। और अल्लामा इकबाल भी कह गए हैं कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखे से। अगर आप नरमी से, मोहब्बत से, इखलास से, भाईचारगी से और टेबल टॉक करके अगर कोई काम कराना चाहते हैं तो काम आसानी से हो जाता है। तो अब नियाजी साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री को अपनी अना का मसला बनाया हुआ है। अब आप देखिए ये कि नियाजी साहब हुकूमत में नहीं है, ना ही वो इस वक्त जो है किसी सीट के ऊपर है। आप जो जिस सीट पर वो एमएनए मुंतखब हुए थे, उनको वहां से डिसीट कर दिया गया। ठीक है, वो अपनी पार्टी का सरबराह जरूर है, लेकिन सदर पाकिस्तान जो होता है वो न्यूट्रल होता है। सदर पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि मैं फलां सियासी जमात का नुमाइंदा हूं। अगर वो ये कहता है तो वो कानून की, कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, वो ओहदे का अहल ही नहीं रहा। तो इमरान न्याई साहब फरमा रहे हैं, जो मैंने सुना उनका बयान, कि जनाब अली अव्वल और आखिर में सदर से मशवरा तो करेगा कि इसको मुंतखब किया जाए, और वो समरी रोक भी सकता है। अच्छा सर, अगर सदर पाकिस्तान जिस तरह आप बता रहे हैं मरियम औरंगजेब के आसिम मुनीर बन सकता है, अगर सदर पाकिस्तान नहीं, 3 दिन जी समरी रोक दे, 4 दिन उसका जो टाइम पीरियड खत्म हो सकता है। नहीं, आपका सवाल अभी रह गया, मैं जी जी जवाब पहले वो जी जी, पूरा उसका कर लूं। जवाब पूरा करें। आपने कहा कौन नया बनेगा आर्मी चीफ है। आर्मी चीफ, नया कौन बनेगा? जी। देखिए, आर्मी चीफ तो मुंतखब हो चुका है। हो चुका है जी जनाब। 6 नामों में से। जी जनाब। तो अभी तक डिस्क्लोज कब करेंगे? हाँ, अब आते हैं, बात डिस्क्लोज कब होगा। देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए कि आर्मी चीफ जो हमारे मौजूदा हैं, वो 2 माह पहले अमेरिका गए थे। हम्म, गए थे बाजवा साहब। बाजवा साहब, वहां जाके सारे मामला तय करके आए। हम्म और इसका रेफरेंस मैं इस तरह से दे रहा हूं हम्म कि हमारे एक साबिक चीफ ऑफ आईएसआई हम्म जनरल हमीद गुल, उनका क्लिप मीडिया पे वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि हमारे यहाँ जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुंतखब किया जाता है, वो अमेरिका की मर्जी और मंशी के बगैर नहीं होता। जिसकी अप्रूवल वहां से मिलती है वो हमारा आर्मी चीफ मुकर्रर होता है। तो ये फैसला हो चुका है। अब ये सिर्फ जैसी वही वाली बात है ना, कि कोई आके कान में कहता है कि इस्लामी टच दे दो तकरीर के अंदर, कोई ये कहता है कि हम खेल रहे हैं, हम फला का नाम नहीं लेंगे। तो अब ये सिर्फ एक नूरा कश्ती चल रही है। अच्छा। फैसला हो चुका है। और बाजवा साहब की आपने कहा था अलविदाई जी तकरीर, जी। मैं ये कहता हूं कि बाजवा साहब की जो तकरीर थी, ये मुझे अलविदाई तकरीर नजर नहीं आ रही। वो कैसे? उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, थोड़ी सी ऐसे। क्योंकि आपका दूसरा सवाल जो है जी कि सदर पाकिस्तान अगर समरी को रोक ले 3 दिन, जी तो जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं जी। वो रिटायर हो जाएंगे। बिल्कुल, 3-4 दिन अगर तो। 3-4 दिन रोक ले तो हाँ, वो रिटायर हो तो जाएंगे, फिर और इसके। रिटायर होने के बाद जनाब अली कहेंगे ये तो रिटायर हो चुका है, इसको मैं कैसे बनाऊं? हाँ। तो इसके लिए जनाब हमारा कानून है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान के पास ये अख्तियारात होते हैं कि वो एक कलील मुद्दत के पीरियड के लिए किसी को भी एक्सटेंशन दे सकता है बगैर कैबिनेट और काबीना की अप्रूवल की। ओ। तो ये समरी जब जाएगी तो इसके साथ साथ आसिम मुनीर साहब का अगर नाम गया है, तो उसके साथ ये भी जाएगी सदर पाकिस्तान के पास कि हमने इनको एक्सटेंशन दे दी है 1 महीने की। बात तो खत्म हो उसके गई। बाद नहीं रोक सकते, ठीक बात है। खत्म हो गई। तो फिर अब। वो उनके पास 25 दिन का टाइम पीरियड है। हाँ। 15 दिन रोक के वापस कर देंगे, फिर 10 दिन रोक सकते हैं, 25 दिन। तो वो 1 महीना या 2 महीने की एक्सटेंशन अगर दे दी, तो आप कितनी मरतबा भी रोक लें, आखिर बिलाखिर आपको ठीक जो है। कहना मानना है। अब वो न्याजी साहब जो है, वो मैना मानू वाली बात है कि जी मेरी मर्जी। अब वो ये कहना चाहते हैं कि आरिफ अलवी साहब ने जो अप्रूवल दी है उसमें मेरी मर्जी भी शामिल थी, यानी चट भी मेरी पट भी मेरी। ये उनका शुरू से खेल रहा है, वो तो खेल खेल सर, रहे हैं। मुमकिन है कौन हो सकता है चीफ आर्मी स्टाफ? कोई जनरल अजहर अब्बास है, जनरल आसिम मुनीर है, साहिर शमशाद मिर्जा है, जनरल आमिर है जरदारी साहब की तरफ से जो। तो क्या आपको लगता है? मैं ये समझता हूं कि जो नाम दिया गया है, और सोशल मीडिया पे भी उसके हवाले से कौम को मुबारकबाद के मैसेजेस भी चले हैं आसिम मुनीर साहब के, जी जरूर। तो अगर वो ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनते हैं,
तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक नई चीज जो है वो रकम होगी। सीनियर भी है, और उसके साथ साथ वो जो नियाजी साहब बार बार देते रहे उनकी तकरीरों में, उनके कानों में कहता रहा इस्लामी टच, तो इस्लामी टच पे भी वो पूरे उतरते हैं। ये पहला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा जो हाफिज कुरान होगा। तो ये हमारे मुल्क के लिए जो कि एक नजरिया इस्लाम की बुनियाद पर बना है, ये एक सादत की बात होगी कि उसका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज कुरान भी है, सैयद भी है। तो उसके अलावा और भी नाम है, और उन नामों को भी जो है वो यानी कि पशेपुश डाला नहीं जा सकता। उसमें जो है वो क्या नाम है, एक जो हमारे हैं जिनका कोई भी नाम नहीं ले रहा, अजहर अब्बास साहब। तो अजहर अब्बास साहब की भी लॉटरी निकल सकती है, क्योंकि हमारी जो माजी की जो वो है ना प्रैक्टिस, वो यही है कि जब जनरल जियाउल हक को बनाया गया था तो ऊपर के 4 सीनियर जजों को, जो सॉरी जनरलों को बाईपास करके बनाया गया था। इसी तरह से जब मुशर्रफ साहब को मुंतखब किया गया था तो उनके ऊपर की भी सीनियर को जो है बाईपास करके बनाया गया था। अगर अगर वो माजी उसी तरह से दोहराई गई तो फिर ये है अजहर अब्बास साहब का, मैं नाम लूंगा कि वो सेकंड मेरे लिए वो है। ठीक हो गया। तो सर आखिरी सवाल है कि नई हुकूमत आप क्या लगता है अगले साल किसकी बन सकती है? क्योंकि पाकिस्तान में भी लग रहा है इमरान खान को लोग चाहते हैं। आप अपने तजिए और लॉजिकल जो चीजें बता रहे हैं, अगर आसिम मुनीर आता है या अजहर अब्बास आता है या जनरल आमिर, तो फिर खान साहब की हुकूमत बन सकती है कि किसकी हुकूमत के चांसेस ज्यादा है? देखें, अब जब हमारे इदारों के जिम्मेदारों ने ये ऐलान कर दिया बाकायदा तौर पर कि हमने ये अपना सेटअप बना लिया है कि हम सियासत में मदाखलत नहीं करेंगे, तो अगर हम थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हम्म। और उन्होंने जनाब अली जो कुछ सियासी जमातें कर रही हैं उन्हें करने दिया, तो इसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी की बनेगी। अच्छा, उसकी उसकी क्या वजह, क्या जरदारी साहब के अमेरिका से हैं, कोई बिलावल इशारा है, उसकी क्या आपको लगता है? देखें, पीपल्स पार्टी का मैंने क्यों कहा है, जी। आपने जनरल साहब की कल तकरीर सुनी, जी। उन्होंने जो है बहुत सारी बातें ओपनली भी कही और कुछ दर पर्दा वो इशारतन किनायतन भी बहुत सारी बातें कह गए। जी। आपने अगर उनकी तकरीर को गौर से सुना है, उसने समझने की कोशिश की है, तो उन्होंने नियाजी साहब को भी टारगेट किया है जी। कि उन्होंने इदारों के साथ बिल्कुल। बहुत जुल्म किया पाकिस्तानी कौम का। दुनिया भर के अंदर इदारों का, उनकी पाकिस्तानी इदारों का और कौम का मोरल डाउन हुआ। गलत बयानी, झूठे बयानी, देखिए झूठा बयानिया कहने का मतलब क्या है? जब आप एक शख्स को खुलेआम झूठा कह रहे हैं तो वो क्या आइंदा हमारी हुकूमत के लिए अहल हो सकता है? झूठा साबित हो गया। अगर हम जिसको अपने मुल्क की हमने बागडोर संभाली है, अगर हम उसकी बात पर भी यकीन नहीं करें तो फिर कौम मुनासिल कौम तो नहीं कहलाई, और पाकिस्तान में जो है वो कौमी फुकदान है। तो अब उसके बाद आ जाते हैं जनाब अली हमारे शरीफ फैमिली। शरीफ फैमिली में आपस में ही इख्तलाफ है। नवाज शरीफ साहब हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। हमारे जनाब अली मौजूदा खादिम आला जो थे साबका, वो वजीर आजम बन गए। उन्होंने कहा कुछ भी हो जनाब भाईजान, मेरे कंधे पे भी जरा सा, मेरे नाम के आगे भी साबिक वजीर आजम लिखवाना चाहे, उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े, लेकिन एक दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा जाए। तो वो उनका नाम लिखा गया है, और इसी तरह से एक दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में इमरान नियाजी साहब का नाम लिखा गया है। देखें, बात जाती पसंद और नापसंद की नहीं है, बात यह है कि कौम को किसने क्या दिया। नवाज शरीफ ने कौम को एटमी धमाका दिया। नाकाबिल तस्खीर आपका जो है दिफा नवाज शरीफ, चाहे आप कुछ भी कहते रहे, चाहे अब हमारे इदारे ये कह रहे हैं कि जी हमने उनके ऊपर प्रेशर डाला था तो जो उन्होंने ये धमाके किए थे, लेकिन सर जनाब कैप्टन टीम का इमरान नियाजी साहब थे, इमरान खान साहब थे, तो आज भी सेहरा किसके सर है? 92 के वर्ल्ड कप का खान के सर। धमाके प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में हुए अपने नवाज शरीफ के। और इंफ्रास्ट्रक्चर जितना मजबूत नवाज शरीफ ने किया है पाकिस्तान का रोड मैप, वो पहले किसी ने भी नहीं किया। अच्छा, अब आप करें बात साहब का दौरे हुकूमत की। जो ये एटमी प्लान जो शुरू हुआ वो किसने शुरू किया? भुट्टो साहब ने। वो मर्द कलंदर था जनाब, उसने एक तकरीर करी। नियाजी साहब ने भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर तकरीर की, जिसको बहुत जनाब अली कहा गया, वो तकरीर बहुत आला थी, बहुत जबरदस्त थी, तकरीर का तो कोई मुकाबला नहीं।
तकरीर के बाद अमली इकदाम क्या हुए, मेरे वतन को क्या मिला, कश्मीरियों को क्या मिला? सारा केस उनका सर्द खाने में चला गया, बल्कि इंडिया मजीद कश्मीर के ऊपर हावी हो गया, कश्मीर हमारे हाथ से चला गया, अब नाम को रह गया। तो इनकी तकरीर के बाद इस्लामी फोबिया जनाब अली दम तोड़ गया और बर्बाद हो गया एक तरह से, ये समझ ले, हमारे हैसियत खत्म हो गई। उसके बाद देख लें क्या हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, क्या हो रहा है सऊदी अरब में, क्या हो रहा है। उसके बाद नाच गाने रोड तबाने सब शुरू हो गए। यहूदियों ने कहा अच्छा, नसरानियों का अच्छा ठीक है, तुम ये बात करते हो, इस्लाम की बात करते हो, जो आपकी इस्लाम की असास है, आपका इस्लाम का किला है, वहां देखो हम क्या करके दिखाते हैं। अभी क्या किया उन्होंने, जो प्रोग्राम हुआ था जिसमें क्या कहता है उसको, कतर। है नहीं नहीं कतर। कतर नहीं सर, ये सऊदी। सऊदी अरब में जो जी। हेलेवेन डे बनाया गया, जी जी, हेलो। हेलेवेन डे मनाया गया। अब सोचिए जरा सा यार, हेलेवेन डे सऊदी अरब में मनाया जा रहा है, फर्स्ट। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री के अंदर। ये है उस तकरीर का चाका सा। और जो जुल्फकार अली भुट्टो ने तकरीर की थी जनाब, देखिए इमरान जारी साहब ने जब तकरीर करी तो पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का वाहिद एडमी कुव्वत थी। जब उसने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके अक़वाम मुत्तहिदा के किसे कहते हैं ना, सीने पे मूंग दली। लेकिन जिस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सीने पे मूंग दली थी, उस वक्त पाकिस्तान की हैसियत क्या थी? कुछ भी नहीं थी। और उस तकरीर के बाद उसने अमली इकदाम करके दिखाए, पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने की दागबेल डाली, और उसको पाए तकमील तक पहुंचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। मैं उसको पाकिस्तान का हीरो कहता हूँ। उसने पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिस पर हम आज तक चल रहे हैं, इससे पहले कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया। तो अब हम इन तमाम मतलब चीजों को, नई नई जो हुकूमत है, फिर पार्टी के चांसेस हम इन अब। तमाम चीजों को अगर अपने सामने रखें, न्याजी साहब ने एक मुख्तसर से अरसे में हुकूमत करी, लेकिन उस अरसे के अंदर उन्होंने सिवाय बातों के कौम को कुछ नहीं दिया। कौम को किसी भी तरह का कोई एक रिलीफ आप बता दें अगर दिया है तो, बातें जरूर बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी बातें की है। देखिए तकरीर करना एक हुनर होता है, वो न्याजी साहब ने सीखा 22 साल जद्दोजहद करके, उनको तरबियत की गई। उनको उनको मैं तशबीह देता हूँ लारा साहब अरबिया से, कि वो एक लिखा लिखाया जो उनको दिया जाता था, उस पर आके वो बात करते थे, और जहां कहीं भूल जाते थे लोग आके बीच में उनको टच दे दिया करते थे कि भाई ये कहने आप भूल गए हैं। तो अब न्याजी साहब के इकदाम जो थे, अगर उसमें कोई एक भी प्लस वो काम कर लेते कौम के लिए, देखें मैं ये नहीं कह रहा न्याजी साहब बजाते खुद बुरे हैं, लेकिन उनकी टीम इंतहाई नाकारा थी, नाअहल थी, और ऐसी नाअहल नाकारा टीम से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीतता। उनके साथ वर्ल्ड कप के अंदर मियादाद जैसे खिलाड़ी थे, उनके पास वर्ल्ड कप के अंदर वसीम अकरम जैसे खिलाड़ी थे, उनके पास वर्ल्ड कप में और भी बहुत ऐसे हीरे थे जिन्होंने अपना किरदार अदा किया था। लेकिन इस टीम के अंदर इनके पास कोई भी हीरा नहीं था। सारे वो लोग थे जिनको नियाजी साहब खुद ठुकरा चुके थे, जिनको नियाजी साहब चपरासी रखना नहीं चाहते थे, जिनके साथ नियाजी साहब हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, जिनसे नियाजी साहब जिनकी तरफ देखना नहीं चाहते थे। उनको लेकर उन्होंने अपनी टीम बना के जब आगे बढ़ने का अज़म किया, तो उस वक्त से मैंने ये महसूस कर लिया कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे। वो देख लें कि उन्होंने 4.5 साल के अंदर किसी एक भी डाकू को, लुटेरे को, चोर को, जानी को, शराबी को, दगाबाज को, मुल्क को बर्बाद करने वाले को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया। जो बेस बना के चले थे वो सानिया मॉडल टाउन का, उसके भी मुजरिम दंदनाते फिरते रहे, वो कुछ नहीं कर सके। फिर जो उन्होंने हक और इंसाफ की बात की थी, अब उनके ऊपर कितनी उंगलियां उठ रही हैं। मैं नहीं कहूंगा कि वो उन्होंने क्या क्या किया, चोरी के कितने इल्जाम उनके ऊपर लग रहे हैं, और उनकी वाइफ के ऊपर कितने इल्जाम लग रहे हैं। उनके जनाब अली उस्मान बुजदार का भी नाम लूंगा, उन्होंने अना का मसला बनाया, जिसकी वजह से नियाजी साहब की हुकूमत जो है वो जवाल का शिकार हुई। अब इन तमाम चीजों को अगर सामने रखें, जो मैं फिर आता हूं बाजवा साहब की तकरीर के ऊपर, जो आपका सवाल था। जी। बाजवा साहब ने नियाजी साहब को भी आड़े हाथों लिया, न्याज शरीफ को भी आड़े हाथों लिया, पीपल्स पार्टी को कुछ नहीं कहा, इसलिए आपका, चलो देखते हैं नेक्स्ट ईयर। थैंक यू वेरी मच सर। तो बहुत शुक्रिया अली साहब आपका कि आप तशरीफ लाए, आपने मुझसे मौजूदा पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की कि क्या होने जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी ये दुआ है कि मेरे वतन पाक को जनाब अली हमेशा जो है सदाबहार रखे। लूटने वाले लूटते रहे, खाने वाले खाते रहे, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला की देन है। उसने अतिया खुदाबंदी हमसे कहते आए हैं, और इस मुल्क को बनाने में मुसलमाना ने हिंद का खून गया है, ये इतनी आसानी से कोई हजम कर नहीं पाएगा। पाकिस्तान का आइंदा
आर्मी चीफ जो भी बनेगा इंशाल्लाह तबारक व तआला वो हल्फ पर पूरा उतरने की कोशिश करेगा। और अब ऐसे मौके मैसर नहीं आएंगे सियासतदानों को भी, और हमारे जर्नलों को, और उनके साथ साथ अदलिया के जिम्मेदारों को भी, कि वो किसी भी तरह से किसी को अपना टारगेट बनाए। टारगेट जिस दिन बनाना छोड़ दिया, इंसाफ और इखलास के साथ काम किया, हमारा मुल्क परवान चढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।